जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए गांव के अंदर पहुंची है। और आज हम बताएंगे कि हमारी सब्ज़ी के अंदर एक खाने वाली एक सब्ज़ी जिसे हम गाजर कहते हैं। नाज़रीन, इस गाजर को हम सिर्फ खाते ही नहीं है, इसका जूस बना के भी लोग पीते हैं और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती है। और ये गाजर का जो पूरा प्रोसीजर है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है और हमारे घरों तक ज़मीनों से लेके किसानों की मेहनत के बाद हमारे घरों तक, हमारे किचन तक ये कैसे पहुंचती है, इसके अंदर कौन कौन से मराहिल शामिल हैं, इसके मुतालिक आज पूरी इन्फॉर्मेशन हम वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर देंगे। और आज हमारी टीम पहुंची है गांव के अंदर और यहाँ पे इस जो यहाँ के जो मालकान हैं जिनके अंडर ये काम हो रहा है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो लेबर है वो इसको पैक करने के लिए जो है ना वो कोशा है, इसको पैक किया जा रहा है गाजर को ज़मीन से निकालने के बाद। और इसको फिर ये मंडी जाएगी, मंडी जाने के बाद ये हमारे घरों तक, हमारे किचन तक पहुंचेगी और फिर हम अल्लाह की इस नेमत को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के जो भाई काम करने वाले, जिनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये गाजर जो है वो हमारे तक कैसे पहुँचती है और इसके अंदर कितनी इकसाम है और इसका बीज किन दिनों के अंदर बोया जाता है। यह मुकम्मल मालूमात आज की वीडियो के अंदर वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आप तक पहुँचाएगी। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम विज़िट करवा रही है आपको गाजरों के मतलब मालूमात देने के लिए एक गांव के अंदर आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान भाई जिनका नाम है मलक मोहम्मद शकील। मलक मोहम्मद शकील जो हैं वो यहाँ पर हमारे लिए सब्जियों की काश्त करते हैं जो हमारे घरों तक पहुँचती हैं। तो आएँ इनसे मुलाकात करते हैं। और जो कि गाजर का सीज़न इस वक्त टॉप के ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान की गाजर जो है पूरी दुनिया के अंदर एक अपना नाम और एक मकाम रखती है। गाजर की इफादियत भी आप जानते हैं। मज़ीद हम इस वीडियो के अंदर इसको ऐड भी करेंगे कि गाजर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान की हाल है? ठीक ठाक जी। मोहतरम मेहरबानी सानू तुसी टाइम दिता। आज तुहाडी लेबर लगी हुई है, गाजर पैक हो रही है। तुसी दसो कि गाजर काश्त करन तो बाद कितनी देर बाद तुसी इहनूं ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? 90 दिन बाद जी। 90 दिन च तैयार ਹੁੰਦੀ है? बिल्कुल जी। DAP पा रहे हैं, यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 तो 4 पानी लगा रहे हैं और 90 दिन बाद इसे इसको पढ़ लेने, पढ़ के असीं जी इन्हां दी छांट। मोहतरम इहदे बीज किन्ने किस्म दे हुंदे ने? इहदे बीज 3 किस्म दे हुंदे जी। अच्छा जी। एक का नाम तो बताया जाता कि लक्कड़ गाजर बताया जाता, उसका नाम भूरे रंग दी होंदी है। एक गाजर शक्ल भूरे रंग दी होंदी है, यानी कि ब्राउन कलर च होंदी है। ब्राउन कलर दे विच होंदी है जी। एक गाजर लाल सुरख होंदी है जी। एक जी नीले कलर दे विच होंदी है जी। ते तुसी जेहड़ी ये गाजर छांटी कर रहे हो, इन्हें छांटी करन दा की मकसद है? इनका छांटी करने का मकसद है कि मुरब्बा असीं लैदा कर रहे हैं। अच्छा जी। जूस वाली असीं लैदा कर रहे हैं ते राशन असीं लैदा कर रहे हैं, यानी कि मोटी गाजर जो घरां दे विच माइयां इस्तेमाल करदियां खाने बाने, यानी कि सब्जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾਜਰ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੱਬਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜਰ ਜੂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਰੇਟ ਆ, ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਰੇਟ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਆਰਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਮੰਡੀ ਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਚੀਚਾ ਬਤਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜੀ 500 6 8 900 ਤੱਕ ਮੁxtਲਿਫ ਰੇਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗਾਜਰ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਚੁੱਕੇ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਗਾਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਰਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ? ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 2-2.5 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਏਕੜ ਚੋਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਾਜਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਾਜਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
बिल्कुल जी, बहुत सारी काश की जा रही है। हमारा जो एक मुरब्बा है जी ते होर लोग बहुत बड़े बड़े ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਾਜਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋਟਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ हैं। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਭੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਂਗਨ ਨੇ हाँ, वो गोभी भी लगाते हैं, गोभी भी 5-6 किले ਹਾਂਜੀ 7 किले 8 किले ला लेने हैं। खीरा वगैरह, कद्दू, ये टिंडी और करेला। ਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੂਰਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ बिल्कुल ठीक है जी। ਇੱਧਰ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ नहीं ये तंबाकू की काश्त घट वादी है। ਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਕਾ गोभी की काश्त बहुत हैगी, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ बहुत ज़्यादा वा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਆਪਣਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰੋਨੂ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਗਾਜਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ बहुत सारी फायदेमंद है जी इसका। बहुत ये गाजर है बहुत अच्छी हैगी है। जूस पिए लोग, सालन बना के खाएं, कच्ची गाजर खाएं। बहुत अच्छी चीज़ हैगी है ये सेहत वास्ते भी। अगर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਹਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ पैदा ਹੁੰਦਾ, इंसान को बीमारियों से बचत करती है, मसाने की गर्मी ये वो पर जी जी सब कुछ ये ना बहुत फ़ायदे है जी। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज हमने विज़िट करवाया आरीवाला का करीबी गांव और यहाँ पे हमने आपकी मुलाकात करवाई मलक मोहम्मद शकील साहब से। मलक मोहम्मद शकील साहब एक ज़मींदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि हम 4 मुरब्बे का जो है वो काश्तकारी करते हैं और यहाँ पे ये सब्जियों की काश्त सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। इस वक्त इन्होंने हमें ये भी बताया कि गाजर जो है हमारी सेहत के लिए नहायत मुफीद है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर मेडिकल की रूह से देखा जाए तो गाजर जो है वो जिस्म में खून पैदा करने के लिए, जिगर की बीमारियों के लिए ये बहुत अल्लाह की एक अच्छी नेमत है। बाकी तो अल्लाह की नेमत सभी काबिल तारीफ़ है। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द आपको एक नया गांव विज़िट करवाएगी, वहाँ के एक नए किसान से मिलवाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नई नेमत, एक नई सब्ज़ी या फ्रूट से हम आपका तारफ़ करवाएंगे, उसकी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। कैमरा मैन अमार शाकर के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।